जय शिवगुरु। प्रिय श्रोताओ, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण। और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 153 तथा उत्तरकांड का भाग 17। पिछले भाग में आपने सुना कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को माया में छिपाकर कैद कर लिया और उसे लंका ले आया। इससे आगे की कथा इस भाग 153 में सुने। रावण पुत्र मेघनाथ जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीतकर अपने नगर में ले आया, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें आगे कर लंका में पहुंचे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े ही रावण के निकट जा समझाने समझाने लगे। वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, और इसका उदार पराक्रम तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर है। रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगा। राजा ने यह राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया। महाबाहो, अब तुम पाक शासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ, इन्हें छोड़ने के बदले देवता तुम्हें क्या दे। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले अमरत्व लेना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा, बेटा, कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुन इंद्रजीत ने वहाँ खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यदि सर्वथा अमृत प्राप्त होना संभव है, तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में मेरी दूसरी शर्त है। उसे आप सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूँ और मंत्रयुक्त अब की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जो घोड़ों से जुता हुआ तैयार हो, और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार ना सके। यही मेरी निश्चित वरदान है। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं समरभूमि में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, अय मस्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवताओं ने साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए। हे श्री राम, उस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया था। वे दुखी हो चिंता में डूबकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी उस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, यदि आप आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है, तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था। ब्रह्मा जी बोले, मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता, सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उस अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था, उसका नाम रखा था अहिल्या। इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को। उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है, उसका नाम हल्य है। जिस नारी में हल्य न हो, वह अहिल्या कहलाती है। इसलिए वह नवनिर्मित नारी अहिल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने उसका नाम अहिल्या रखा था। परंतु हे इंद्र,
उस नारी का निर्माण मेरे मेरे मन में यह चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरी अनुमति के बिना ही मन की मन ये समझने लगे थे कि ये मेरी ही पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही। फिर गौतम ने मुझे वापिस लौटा दिया। मामुनि गौतम के उस महान इंद्रिय संयम तथा तपस्या विषयक सिद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दे दी। धर्मात्मा मामुनि गौतम उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब अहिल्या गौतम को दे दी गई तब देवता निराश हो गए। तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर काम में पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। हे देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण तुमको इस विपरीत दशा में आना पड़ा है, शत्रु का बंदी बनना पड़ा। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। हे दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्यलोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया है, इसमें संशय नहीं। जो जार भाव से पापाचार करेगा उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। निसंदेह तुम्हारा ये स्थान स्थिर नहीं होगा। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वह वहाँ स्थिर नहीं रहेगा। यह शाप मैंने इंद्र मात्र के लिए दे दिया है। यह बात मुनि ने तुमसे कही थी। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भारी भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तुम मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रहे और अपने रूप यौवन से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है, इसलिए अब लोक में तू अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में वह काम विकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। अहिल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा, विप्रवर महर्षि, हे ब्रह्म ऋषि, देवराज ने आपका ये रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है। मैं उसे पहचान न सकी, अतः अनजान में मुझसे यह अपराध हुआ है, स्वेच्छावश नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। तब अहिल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया कि भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक तेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा, जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे ब्राह्मण यानी विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वे ही पवित्र कर सकते हैं। वर वरिणी, उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और वह ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी वह अहिल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। इससे आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरख।